बिल्कुल ठीक पढ़ा आपने कि प्रोफेशनल लाइफ में अगर ये एक गलती हुई तो जिंदगी भर पछताना पड़ सकता है। लेकिन वैसे ये एक गलती हम सब से होती है, इसलिए आज वीडियो में ये नहीं बताऊंगा कि गलती क्या है, बल्कि इससे हम कैसे इम्यून हो सकते हैं, कैसे गेट रिड हो सकते हैं, ये बताऊंगा। और अगर आपने पूरे वीडियो को ध्यान से समझ लिया, तो इससे होने वाले जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, उनसे आप जरूर बच जाएंगे। और ये एक गलती होती है कि हम कभी ना कभी अपने प्रोफेशनल लाइफ को पर्सनल लाइफ से मिक्स कर देते हैं। या यूं कहूं कि कई बार अपने जॉब में, करियर में, बिजनेस में या अपने प्रोफेशन में हम अपने रिलेशनशिप्स को इंडल्ज कर लेते हैं। रिलेशनशिप्स में पार्टनरशिप कर लिया, दोस्तों के साथ पार्टनरशिप कर लिया, या बिजनेस में कुछ सेल परचेज अपने जानकार लोगों के साथ कर लिया, रिलेटिव्स के साथ कर लिया, या किसी सेल्स के प्रेशर में हमने अपने लोगों को ही कुछ सेल कर दिया। तो जब ये पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ मिक्स होती है तो इसके बहुत नेगेटिव आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं और कई बार तो रिलेशनशिप्स तक टूट जाते हैं। मैंने बोला ये गलती होगी ही, तो सबसे पहली चीज जो ध्यान रखने वाली है वो ये कि जब भी आप अपने रिलेशनशिप्स को और अपने प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स करें, तो सबसे पहली चीज, मेक सम रूल्स। जब आपने सर्कस देखी होगी, सर्कस में वो जो नट होते हैं, जो झूलते हैं, वो मालूम है क्यों इतने कॉन्फिडेंस से वो कर पाते हैं? ऑब्वियसली वो मास्टर होते हैं या उन्होंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की होती है इस चीज की, लेकिन इसका एक और बहुत बड़ा फैक्टर होता है, और वो ये कि उनके नीचे एक बहुत बड़ा नेट लगा होता है। बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हो जाने के बाद भी वो इस नेट को शायद नहीं उतारते हैं बहुत से लोग। वो नेट उनको एक कॉन्फिडेंस देता है, वो ऑब्वियसली वो कभी नहीं गिरते हैं, लेकिन ये उनको कॉन्फिडेंस देता है कि वो इसे फ्रीली कर पाते हैं कि बाय चांस अगर कोई मिस हैपनिंग हुई, वो गिरे, तो वो सेफली उस नेट के ऊपर गिरेंगे, कोई किसी लाइफ को कोई नुकसान नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह अगर हम बिजनेस में रूल्स बनाते हैं, या हमने दोस्तों में दो पार्टनरशिप हो गई, या भाई भाई में कोई बिजनेस हो गया, या कोई सेल परचेज किया, तो अगर हम कोई रूल्स बनाते हैं तो रूल्स उस नेट की तरह होते हैं कि अगर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट हुआ या कोई भी ऐसी बात हुई, तो वो जो बिजनेस का नेगेटिव इफेक्ट है वो रूल्स पर आकर के, यानी उस नेट पर आकर के गिरेगा। अगर नेट नहीं होगा तो वो रिलेशनशिप्स पर आकर के गिरेगी, और रिलेशनशिप्स में बहुत बड़े बड़े नुकसान हो सकते हैं। इसलिए मेक सम रूल्स। कभी भी बिजनेस शुरू करने रूल्स बनाइए, और रूल्स आपस में ऐसे क्लैरिफाई कीजिए, एक दूसरे को ऐसे क्लियर कीजिए कि ये हम बड़ी कॉन्शियसनेस के साथ रूल्स बना रहे हैं कि ये रूल ना तो तुम ब्रेक करोगे ना मैं ब्रेक करूंगा। तो आप देखेंगे पार्टनरशिप्स बहुत लॉन्ग टाइम चलेंगे, क्योंकि कोई भी चीज जब कोई कोई नेगेटिव इफेक्ट होगा तो वो आपके रूल्स पर आकर के गिरेगा। रूल्स बोलेंगे कि ये अलाउड नहीं है। अब आप बुरे नहीं बन रहे हैं क्योंकि आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, रूल्स ये बात बोल रहे हैं, और ये रूल्स हमने म्यूचुअली डिसाइड किए थे। तो मेक सम रूल्स। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये है डॉक्यूमेंटेशन। अब क्यों, जब हम आपस में भाई भाई में बिजनेस, दोस्त दोस्त में बिजनेस करते हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है? क्योंकि कई बार हम अपने बिलीफ सिस्टम के चलते, या एक दूसरे को हम इतना अच्छे से जानते हैं कि हम डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है यार हम दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, या हम भाई भाई हैं, भाई भाई में क्या कागजी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अगर डॉक्यूमेंटेशन होगी तो डॉक्यूमेंटेशन के चलते कई सारी ऐसी चीजें उन डॉक्यूमेंट्स में लिखी जाएंगी, वो रिटर्न हो जाएंगी, और फिर आपको उनके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस नहीं झेलने पड़ेंगे। क्यों, कई बार होता है ना यार, मैंने जुबान दे दी, जुबान जुबान है, अरे दो भाइयों में क्या लिखा पड़त नहीं। जब आप डॉक्यूमेंटेशन करते हैं किसी भी चीज में, बिजनेस करने से पहले, काम करने से पहले, यानी टर्म्स एंड कंडीशंस बना लेते हैं एक डॉक्यूमेंट पर। जैसे मैंने पहले बोला, रूल्स बनाए, उनको डॉक्यूमेंट कीजिए, उनको लिखिए, ताकि कल को अगर कोई भी चीज बिजनेस में नेगेटिव होती है तो आप वो डॉक्यूमेंट्स दिखा सकेंगे, देखो ये हमने पहले ही दिन लिखा था कि हम ऐसा ऐसा काम करेंगे, या ये रूल्स होंगे, या इतनी इतनी पार्टनरशिप होगी, या इतने इतने पैसे विड्रॉ करेंगे। आर यू गेटिंग दिस थिंग? उससे कोई भी जो ऊपर से गिरने वाली चीज है वो आपके रिलेशनशिप पे नहीं गिरेगी, वो उन डॉक्यूमेंट्स पे गिरेगी, क्योंकि हमने डॉक्यूमेंटेशन पहले से की थी। और इससे बिजनेस करना बहुत ज्यादा सेफ हो जाता है, इससे रिलेशनशिप्स भी बहुत ज्यादा सेफ हो जाते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप तब गड़बड़ होते हैं जब माइंड में डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। कह जुबान जुबान की बातें होती हैं कि मैंने एक बार कमिटमेंट कर दिया तो मैं अपने आप से नहीं मुकरता, नहीं मुकरते, लेकिन सर्कमस्टांसेस बदल गए तो, सिचुएशंस बदल गई तो, हालात बदल गए तो, जब हालात बदलते हैं तो कुछ भी बदल जाता है। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट्स होंगे, चीजों को रिटर्न करके लिखा होगा, तो आपके पास चांसेस हैं तब भी बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होने के। लेकिन अगर कोई लीगल किसी चीज में दिक्कत आई और आपके पास डॉक्यूमेंट्स हुए, तो आप उस बिजनेस में कभी भी लॉसेस नहीं बियर करेंगे। एक और बहुत बड़ी चीज ये है फाइनेंशियल क्लैरिटी। मुझसे अग्री करेंगे कि कई बार हम कुछ ऐसे टर्म्स में जुबान देकर के काम कर लेते हैं, या भाई पर भरोसा नहीं है, दोस्त पर विश्वास नहीं करता, ये विश्वास में हम कई ऐसी चीजें कर लेते हैं जिससे कि काम में, बिजनेस में, प्रोडक्ट बेचने में बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स को झेलना पड़ता है।
अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका दोस्त या आपका रिलेशन जिससे आप बिजनेस या काम कर रहे हो वो गलत है, नहीं। हालात गलत हो सकते हैं, आप सिचुएशंस गलत हो सकती हैं, और उन सिचुएशंस के गलत होने के कारण कई बार अगर हमने फाइनेंशियल टर्म्स को रिटर्न डाउन नहीं किया है तो बहुत बड़ी दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि इससे एक बॉन्ड डेवलप रहेगा। मेरे माइंड में भी ये नहीं आएगा कि यार मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा दिया, कम दिया, तुमने बिजनेस में से ज्यादा पैसे निकाले, कम निकाले। नहीं, क्लैरिटी है, पहले दिन नोट डाउन किया है कि अगर इतने फाइनेंसेस की मुझे जरूरत पड़ती है, तुम्हें नहीं भी पड़ती तो तुम भी इतने फाइनेंसेस ही निकालोगे। तो कहने का मतलब है कि आप जब काम करने में किसी रिलेशनशिप को मिक्स करते हैं तो फाइनेंशियल क्लैरिटी को बहुत ज्यादा जरूरी है रखना। रूल्स बनाइए, रिटर्न डाउन कीजिए, और फाइनेंशियल क्लैरिटी को भी रिटर्न डाउन कीजिए कि कितना प्रॉफिट होगा तो विड्रॉ करेंगे, कितने कितने लॉस के हम शेयर होल्डर्स हैं, कितने कितनी इन्वेस्टमेंट के, कितने कितने काम के। तो जब आपने इसको क्लियर किया तो यकीन मानना ये एक ऐसा नेट बन जाएगा कि अगर ऊपर से कोई चीज गिरी, लॉसेस गिरे या कुछ भी हुआ, तो वो इस नेट पर गिरेंगे क्योंकि हमने फाइनेंशियल क्लैरिटी पहले दिन से रखी हुई है। लेकिन अगर ये नहीं होगी तो वो रिलेशनशिप्स पर गिरेंगे कि तुमने ज्यादा पैसा निकाला, मैंने कम निकाला, तुमने ये नुकसान कर दिया, तुम कम काम करते थे, मैं ज्यादा काम करता था। तो फाइनेंशियल क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक चीज और जो कि आपको इस चीज में बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली है, और वो है रियलिटी चेक। रियलिटी चेक से मतलब ये है कि कई बार जब हम आपस में दोस्त दोस्त में बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, भाई भाई में काम करते हैं, रिलेशंस में काम करते हैं, इन लॉज के साथ काम करते हैं, तो क्या होता है, अब दोस्त तो हमारा बहुत अच्छा है, ऑब्वियसली बहुत अच्छा है, लेकिन वो बिजनेसमैन कैसा है हमें नहीं पता, वो काम कैसा करता है हमें नहीं पता, उसकी पर्सनल लाइफ क्या है हमें नहीं पता। हमें तो ये पता है कि वो दोस्त हमारे साथ बहुत अच्छा है। एक बुक में मैंने बहुत अच्छी बात पढ़ी थी कि एक इंसान अपने दोस्त को बिजनेस करने के लिए बहुत सारे पैसे दे देता है। अब वो कहता है कि दोस्त ये मेरा कभी नुकसान नहीं कर सकता, बहुत अच्छा दोस्त है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन उस दोस्त को उस बिजनेस की जानकारी नहीं थी। दोस्त ने कोई नुकसान नहीं किया, लेकिन बिजनेस की जानकारी ना होने के कारण उस दोस्त को नुकसान हो गया। अब क्या हुआ, मैंने बोला हालात बदल सकते हैं, दोस्त नहीं बदल रहा है, हालात बदल गए, लेकिन हालात बदलने के साथ अब क्या हुआ, अब क्योंकि आपने क्लैरिटी नहीं रखी, क्योंकि आपने रियलिटी चेक नहीं रखा कि दोस्त अच्छा है, लेकिन क्या ये बिजनेसमैन भी अच्छा है, दोस्त अच्छा है, क्या जो हम बिजनेस करना चाह रहे हैं इसको, इसकी स्किल्स जो रिक्वायर्ड है इसमें वो आती हैं, दोस्त अच्छा है, लेकिन क्या ये मेहनत करने को तैयार है, दोस्त अच्छा है, लेकिन क्या ये ट्रेवल करने को तैयार है। आर यू गेटिंग दिस थिंग? रियलिटी चेक, रियलिटी में वो कहां एग्जिस्ट करता है। आपकी दोस्ती बहुत अच्छी है, लेकिन अगर रियलिटी चेक नहीं रखोगे, बिजनेस में, काम में तो लॉस होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ आपके रिलेशनशिप पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा। और लास्ट में एक बात का जरूर ध्यान रखना कि जब भी हम रिलेशनशिप्स में बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, भाई भाई, दोस्त दोस्त, या किसी भी चीज को पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इंटरमिंगल करते हैं, तो हम बहुत सी चीजों को ना नहीं बोल पाते हैं। ये दोस्त है, मैं कैसे ना बोलूंगा। दोस्त, एक कंपनी में दो पार्टनर हैं, दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, बिजनेस शुरू किया। अब एक दोस्त कहता है कि मुझे कंपनी की गाड़ी चाहिए, ले जाओ, एक दिन लेके आओ, 2 दिन ले गया, अब उससे कंपनी को लॉस हो रहा है, कंपनी का काम नहीं हो रहा है, और दूसरा पार्टनर जो है वो सोच रहा है कि ना कैसे बोलूं क्योंकि ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। आप ना नहीं बोल पाते जब आप इन रिलेशन को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में मिक्स करते हैं। तो अगर आपने पहले के 4 स्टेप्स फॉलो किए होंगे, आपने रूल्स बनाए होंगे, डॉक्यूमेंटेशन किया होगा, फाइनेंशियल क्लैरिटी रखी होगी, एक रियलिटी चेक बनाया होगा, तो आपने लिखा होगा कि कंपनी की गाड़ी कंपनी के लिए ही काम में आएगी और इस रूल को कोई भी ब्रेक नहीं करेगा। जो करना चाहेगा वो 10,000 रुपीज डिपॉजिट करवा के इस रूल को ब्रेक कर सकता है एक दिन के लिए। ये एक एग्जाम्पल है। कहने का मतलब है कि आप ना नहीं बोल पाते कई बार जब आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स कर देते हैं। आप कोई सामान सेल कर रहे हैं और आपका दोस्त बोलता है कि ये मुझे दे दो, या आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग है जहां पर आप एफएमसीजी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। अब ऑब्वियसली वो जो आपका फ्रेंड है जिसके साथ आपने पार्टनरशिप की, वो एफएमसीजी का प्रोडक्ट है, तो वो उसके घर में भी उसकी जरूरत है। अब वो रोज कुछ ना कुछ आपकी कंपनी में से निकाल करके ले जाता है, बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आपने एक रूल बनाया होगा कि यार ये इसमें से कोई भी कुछ भी निकाल सकता है, लेकिन जो उसकी बेसिक कॉस्ट है वो पे करने के बाद आप निकाल सकते हैं। गाड़ी कंपनी की है, कोई भी यूज कर सकता है, लेकिन उसकी बेसिक कॉस्ट पे करने के बाद ही हम ये कर सकते हैं। कहने का मतलब है आपको ना नहीं कहना पड़ता जब आपने किसी चीज के रूल्स बनाए हो, डॉक्यूमेंट किया हो, फाइनेंशियल क्लैरिटी लेकर आए हो और रियलिटी चेक किया हो। तो याद रखना, अगर इन चारों चीजों में से हमने कुछ भी मिक्स किया तो दोनों चीजें टूटेंगी, काम, बिजनेस भी टूटेगा और रिलेशनशिप्स भी टूटेंगे। लेकिन अगर इन चारों को आपने इंटैक्ट रखा तो मेरी एक बात आज नोट कर लेना कि रिलेशनशिप तो कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि आपने एक नेट बना लिया है, और हो सकता है ये नेट बनने के कारण बिजनेस भी टूटने से बच जाए। तो आप जो सबसे बड़े कॉन्सिक्वेंसेस, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उनसे बच जाते हैं, और 90% चांसेस तो ये होते हैं कि रिलेशन भी नहीं टूटता और काम, बिजनेस, जॉब या जो भी प्रोफेशनल लाइफ है वो भी इंटैक्ट रहती है। और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि अगर आपने कभी रिलेशनशिप्स में बिजनेस किया हो, काम किया हो, या कुछ ऐसी चीजें आपने अगर लाइफ में की हो तो उनसे आपने कौन सी लर्निंग ली है। क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ वीडियोस ही नहीं देखते हैं, कमेंट्स को भी पढ़ते हैं, और आपके अच्छे कमेंट्स इस वीडियो में
और ज्यादा एक स्टार को ऐड कर देते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करना, अगर अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे और बहुत से वीडियोस रियल लाइफ विजडम के आपके साथ मैं शेयर करता रहता हूं, जो आपकी लाइफ में बहुत मैसिव चेंज लेकर के आते हैं। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हुई, यही दुआ करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। बी हैप्पी, बी अलाइव।